नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर वी एक्सप्लोर द वंडर्स ऑफ एक्सेल टुगेदर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं XIRR फॉर्मूला। XIRR की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज हम नॉर्मली जो मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स को एनालिसिस करने के लिए और उस पर फर्दर डिसीजन लेने के लिए। जितने भी हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं वो सब इरेगुलर होते हैं। मोस्टली रेगुलर बहुत रेयर केस में होते हैं। इरेगुलर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इस साल मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000, फिर उसके अगले साल 70,000। फिर मैंने विड्रॉल भी इरेगुलर कर लिए कि 40,000 मैंने इस साल विड्रॉ कर लिया इन्वेस्टमेंट में पैसा, फिर 50,000 विड्रॉ किया, फिर उसके बाद 60,000। तो इस तरह की जो विड्रॉल्स होते हैं, कैश आउटफ्लो होते हैं, कैश इनफ्लो होते हैं, उस तरह के इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता चल पाता कि कितना रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक एक्सेल बेस्ड फॉर्मूला है जिसको ही XIRR बोलते हैं। इससे आप 2 मिनट के अंदर ये निकाल सकते हैं कि आपको कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जितने भी ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं और उन केसेस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको एजेंट्स वगैरह बताते हैं कि आपको हर साल 50-50 हज़ार रुपये कैश आउटफ्लो करना है, मतलब इन्वेस्ट करना है 50-50 हज़ार रुपये। फिर आपको 2 या 3 साल कुछ पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको 1-1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। तो उन सब केसेस में ये बहुत यूज़फुल हो जाता है क्योंकि हम डिसीजन किस बेसिस पे लिए। डिसीजन लेने का सबसे अच्छा बेस होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न आता है तो फिर हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमें FD में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि सभी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, सबके बेनिफिट्स अलग होते हैं, डिसएडवांटेज भी अलग अलग होते हैं। तो बिना कुछ देरी करे अब हम आते हैं एक्सेल पर। दोस्तों गाइस, हमारा XIRR का फॉर्मूला होता है वैल्यूज़ कोमा डेट्स कोमा गैसेस। वैल्यूज़ की हम जहाँ तक बात करते हैं ये एक रेंज है कैश फ्लोज की, जिसमें फर्स्ट कैश फ्लो मस्ट बी नेगेटिव और अ कैश आउटफ्लो, मतलब कैश आउटफ्लो मीन्स कि हमारा हमेशा कैश आउटफ्लो होना मैंडेटरी है। जो फर्स्ट फिगर्स होगी हमारी कैश फ्लो, रेस्ट ऑफ द फिगर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डेट, this is a range of dates representative each cash flow. Gases, it's optional argument, it is not mandatory to use in the formula. If omitted, Excel uses 10% as a default gas. In summary, XIR is suitable for investment with irregular cash flow, providing a more accurate measure of performance. तो हमारे 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, डेट्स और अमाउंट। तो हमने एक ये परफॉर्मा तैयार किया हुआ है पहले से ही, तो इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि 31 मार्च 2024 को 50,000 का कैश आउटफ्लो है। फिर तो ये जो हमारा फर्स्ट कैश फ्लो है ये हमेशा आउटफ्लो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम इसको पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा XIRR का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वो उसका एक डिसएडवांटेज कह लीजिए या डीमेरिट कह लीजिए। तो हमारा फर्स्ट कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद हमने 31 मार्च 25 में 50,000, फिर 50-50 इस तरह से हमने ये, और यहाँ पे हमारे कैश इनफ्लो आ गए। तो इसको हम देखें तो 3 लाख हमारा कैश इनफ्लो आ गया और 2 लाख हमारा कैश आउटफ्लो आ गया। तो अगर हम फॉर्मूला दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं तो XIRR इंटू XIRR ब्रैकेट ओपन, सभी वैल्यूज़ को हम आएंगे कोमा, उसके बाद रेंज ऑफ डेट्स, गैसेस मैंडेटरी है नहीं तो हम उसको नहीं लेंगे, एंटर। तो 6.41% हमारा रेट ऑफ रिटर्न आ चुका है। और ये हमारा उन केसेस में भी बेनिफिशियल रहता है जहाँ पे एजेंट्स वगैरह हमें बताते हैं कि आपको 50-50 हज़ार रुपये देने होंगे और फिर उसके बाद आपको फिक्स पीरियड में 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इरेगुलर कैश फ्लो में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 30,000 कर दिया, यहाँ पे फिर 1 लाख कर दिया, फिर यहाँ पे हमने 20,000 कर दिया, तो उस केसेस में भी ये रिटर्न निकाल के हमें ईजिली दे सकता है।
ऐसे केसेस में CAGR नॉर्मली वर्क नहीं करता, इसलिए हम XIRR फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो। तब तक के लिए गुड बाय।